अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब व रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अक़ाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अक़ाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कुछ दोस्तों ने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए मुखालफत बराए मुखालफत की पॉलिसी अपनाए रखी, मगर हमें कोई अफसोस नहीं। इसके पीछे क्या कहानी है, इसका प्रोड्यूसर कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, हमें सब मालूम है। हमने तो अभी तनकीद नहीं की, हमने तो सिर्फ इंतज़ामिया की थोड़ी सी फेवर की है। अगर पूरा कर देते तो क्या होता, सोचें, गौर करें। अगर पूरा कर देते तो क्या होता। अब हम इंतज़ामिया का एक अहम किरदार, जिस पर मियां गज़नफ़र इकबाल खराजे तहसीन के मुस्तहिक़ हैं, हम वो किरदार भी आपको दिखाएंगे और वो आवाज़ भी सुनाएंगे। शायद आपको समझ आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं या हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं वो भी बताता हूं। मुतारिब ग्रुप ने EGM में हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए। नतारा होगा, यहाँ पे कोई सियासत नहीं होगी। इंतजामिया के सदर बातें होगी। मुबीन सफदर जोड़ा साहब ने कुछ मेंबरान ऐसे हैं बड़े तल्ख अंदाज में, बैठ जाए प्लीज, बड़े जज्बाती अंदाज में बैठे हैं, उन्हें काइंडली बिठा दें, काइंडली बिठा दें। मेंबरान से ये बात कही कि मैं इधर ही मौजूद हूँ, तमाम मेंबरान के सवालात के जवाब देकर जाऊंगा। कोई बंदा दंगा फसाद करने की कोशिश ना करे। कुछ हो जाए, यही लोग हैं जो आपके खिलाफ चल रहे हैं। इन जुमलों के दौरान ही मियां गज़नफ़र इकबाल ने सदर मुबीन सफदर जोड़ा को फौरन इशारा करके रोक दिया और उसे कहा कि अपने असल मामले को लेकर आगे चलो, और फिर वो असल मामले की तरफ आए। ये उनके कमाल सब्रो तहम्मुल का नमूना है। लड़ाई झगड़ा तो मामूली बात थी। मैं सवाल करता हूं, क्या मियां गज़नफ़र इकबाल कमज़ोर हो गए? क्या उनके पास दौलत ख़त्म हो गई, या उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए? नहीं, ना उनकी दौलत ख़त्म हुई है, ना उनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। वो अपनी जगह पे बदस्तूर पावर में हैं, मगर उन्होंने कमाल सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मुतारिब ग्रुप को लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाने दिया, उनके मद्दे मुकाबल खड़े रहे। अपनी हद तक तमाम मेंबरान को पूरी तरह मुतमिन करने की कोशिश की। आखिरी दम तक कोशिश जारी रखी। मुतारिब ग्रुप ने आखिरी दम तक कोशिश जारी रखी कि किसी भी अंदाज में लड़ाई झगड़ा हो। लड़ाई झगड़े के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, मगर इंतजामिया ने कमाल सब्र व तहम्मुल के साथ सब कुछ बर्दाश्त किया और सब्र का दामन न छोड़ा, और EGM कामयाब हो। सर मैं कह रहा हूँ, मेरा सब आप भी मेरे हैं, ऐसे ना करें, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे बच्चे हैं, सब बैठ जाएं। जो बड़े से छोटे हैं, जो मेरे से बुजुर्ग हैं वो बुजुर्ग हैं, जो छोटे हैं वो बेटे हैं, बैठ जाएं। मालूम है जब ये शेर मेरे नाहिंजार दोस्त सुनेंगे तो वो जरूर फतवा लगाएंगे। उनका हक है, लगाएं, कोई बात नहीं। मुझे अब किसी भी किस्म की कोई परवाह नहीं है। जब हक सच की बात की जरूरत पेश आ गई तो उसमें क्या घबराना, क्या डरना।
शायर ने कहा है, पीना हराम है ना पिलाना हराम है, पीना हराम है ना पिलाना हराम है, कम ज़र्फ को शराब पिलाना हराम है। नाज़रीन, जुमले गौर तलब हैं। सिर्फ एक लफ्ज़ शराब जो है, इसको लेके आप कोई फतवा लगा दें तो ये आपकी मर्जी है, किसी को मना नहीं किया जा सकता। ये सब अपने अपने ज़र्फ की बात है। कम ज़र्फ की तो ये भी एक आदत देखी गई है। वो चमकते हुए सूरज में, चमकती हुई रोशनी में, दिन के उजाले में हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए कह देते हैं, रोशनी तो मान पड़ी हुई है, बादल हो गए हैं। ये उनके ज़र्फ की बात है, किसी को बंदा फोर्स नहीं कर सकता। आखिर में एक और शेर हाज़िर खिदमत है। आज आप सोचेंगे कि बटालवी साहब को क्या हो गया, डॉक्टर बटालवी किस तरफ चला गया। आज ये पूरी शेर व शायरी ही कर रहा है। शब व रोज़ में आज शेर व शायरी ही पेश कर दी, क्योंकि शब व रोज़ में शब व रोज़ ही होते हैं। शेर व शायरी भी होती है, तनकीद भी होती है, मामलात भी होते हैं, सब कुछ होता है। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। शायरी में भी आप मैसेज दे सकते हैं, समझा सकते हैं, बात समझदारों के लिए है। और ये जो शेर अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये भी समझदारों के लिए है। शायर ने फरमाया, शीश महल के रहने वालों, हम पर पत्थर मत फेंको, जब ये पत्थर लौटेंगे शीश महल का क्या होगा, शीश महल का क्या होगा, शीश महल का क्या होगा। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।